सभी को नमस्कार। देखिए, आप इस वीडियो को किसी भी उद्देश्य के साथ देख सकते हैं। अगर आपने ये सोचकर इस वीडियो पर क्लिक किया है कि अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन को ऑनलाइन कैसे स्टार्ट करें, तो भी आपके लिए वीडियो बेहतर होगा। अगर आपने ये सोचकर इस वीडियो पर क्लिक किया है कि अपनी प्रिपरेशन के दौरान जो हमें डिस्ट्रैक्शंस मिल रहे होते हैं उनको हम कैसे अवॉइड करें, तो भी ये वीडियो आपके लिए बेहतर होगा। तो देखो, अभी के समय जो सबसे बड़ी दुविधा है, क्योंकि अब यूपीएससी की प्रिपरेशन ज्यादातर सभी लोग ऑनलाइन ही करते हैं, और यहाँ पर सबसे बड़ी दुविधा आती है कि हम अपने समय का कैसे सही उपयोग करें, क्योंकि हमारे पास में समय तो है लेकिन हम सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं, जिसके कारण हमारे प्रिपरेशन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो हम इन सबको कैसे मैनेज करें। फिर एक बात हो गई मोटिवेशन की, क्योंकि जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो बीच बीच में ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर अचानक से हम कुछ दिनों के लिए अपनी पढ़ाई से हट जाते हैं। तो इन सब बातों से आपको कैसे अवॉइड करना है, क्या करना है, वो मैं इस वीडियो में बताऊं। तो देखो, सबसे पहले हम कुछ टिप्स देख लेंगे कि ऑनलाइन प्रिपरेशन में कौन कौन सी टिप्स रखनी चाहिए ताकि आप अपने समय का सही उपयोग कर पाएं, सदुपयोग कर पाएं। अब देखो, सबसे पहले तो हम लोग जो ये हाजिरी लगाते हैं ना, ये हमें बंद करना होगा। अगर हम इसी हाजिरी को किसी और फील्ड में लगाएंगे तो हमें कुछ आमदनी भी हो जाएगी। दरअसल हम लोग क्या करते हैं, हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम 3 घंटे हिस्ट्री पढ़ेंगे, 3 घंटे ज्योग्राफी पढ़ेंगे, 3 घंटे पॉलिटी पढ़ेंगे, वो करेंगे, फिर 1 घंटे करंट अफेयर्स करेंगे, 4 बजे ये करूंगा, 5 बजे अखबार पढ़ूंगा। तो ये दिक्कत हमारे लिए सबसे बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ हाजिरी लगा रहे होते हैं। हिस्ट्री प्रेजेंट सर, पॉलिटी प्रेजेंट सर, इकोनॉमिक्स प्रेजेंट सर। देखो, अगर ऐसा करोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे। सिर्फ आपको ये लगेगा हाँ मैं पढ़ते जा रहा हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग ये करते आ रहे हैं। इनफैक्ट मैं भी ये कर रहा था और मैंने काफी समय तक ये किया है। तो उसमें हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा हमने कहाँ समय दिया। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, समय जा रहा होता है और हमें पता कुछ नहीं चल रहा होता है। तो सबसे पहले हमें ये बंद करना होगा। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि अगर मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट को उठाया तो मुझे उस सब्जेक्ट को कितने दिन में कवर करना है, ये आपको समझना होगा। और इसके लिए आप जो है आप YouTube की हेल्प ले सकते हो। आप ये देख सकते हो कि हिस्ट्री को कैसे किस वे में सही ढंग से किया जा सकता है। एंड फिर अगर आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, जैसे कि अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, वहां पर आपकी क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोग क्या कीजिए, हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी क्लासेस करो, जब भी पढ़ाई करो, तो सही ढंग से बैठ के पढ़ाई करो। अगर आप बेड पर लेट के पढ़ाई कर रहे हो, कुछ खाते पीते पढ़ रहे हो, तो वहां पर देखो आपको लगेगा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता में आपको कुछ समझ नहीं आएगा। बेड पर पढ़ोगे तो 10-15 मिनट बाद आपकी आंख कब लग जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए हमेशा पढ़ते समय सही टेबल चेयर पर बैठकर पढ़ो। और फिर दूसरी बात है कि जब भी पढ़ाई कर रहे हो, तो क्लास देख रहे हो, तो उसमें कुछ नोट डाउन करो। हमेशा कुछ पॉइंट्स नोट करो, नहीं तो ऐसा होगा कि क्लास में बैठे आधे घंटे बाद पता चला कब आंख लग गई। एंड फिर दूसरा काम ये करो कि आप अपने दिन को 2 स्लॉट में डिवाइड करो। एक स्लॉट में आप सिर्फ क्लासेस देखोगे। देखो, जनरली जब कोई कोचिंग की क्लास चल रही होती है तो वो 1.5 से 2 घंटे की क्लास होती है। तो अगर आपके 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं तो आप 2 क्लासेस करोगे, तो इसमें 3 से 4 घंटे की आपकी क्लासेस हो जाएंगी। एंड 1 घंटा आप करंट अफेयर्स बाकी न्यूज़पेपर वगैरह में दे रहे हो, तो वो अलग बात है। फिर दूसरा जो स्लॉट रख रहे हो उसमें आप सिर्फ अपनी रीडिंग को रखो, जिसमें आप बुक रीडिंग करोगे। देखो, ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, क्लास अटेंड कर ली मतलब कि सब कुछ हो गया। नहीं, ये बात गलत है। आपको बुक रीडिंग करनी होगी, उसके खुद के नोट्स बनाने होंगे। क्लासेस हम किस लिए अटेंड करते हैं, ताकि क्या है कि हम बहुत कुछ कवर नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें समझने के लिए काफी समय देना पड़ सकता है, हमें करंट को अपडेट करना पड़ सकता है, तो वो टीचर सब कुछ कवर करके हमें दे देते हैं। बाकी आपको बुक रीडिंग तो करनी पड़ेगी। तो आप जो दूसरा स्लॉट रख रहे हो उसमें आप अपनी बुक रीडिंग रखो, जहां पर आप बुक रीडिंग को करोगे, आप नोट्स मेकिंग करोगे, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। एंड वहां पर अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप अपनी नोट्स स्टिक में उसको लिखो, एंड सेकेंड डे वहां पर अपना जो है कवर कर लो उसको। तो ये आप कर सकते हो। फिर एक बात देखो, जब हम नए नए इस फील्ड में होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्ट्रेटजी की तरफ बहुत भागते हैं। देखो, स्ट्रेटजी जो है ना, देखो यूट्यूबर का तो काम होता है यार, वो तो अपने वीडियोस अपलोड करेंगे जिसमें वो महीने में 3 तो स्ट्रेटजी के वीडियो ही अपलोड कर देंगे। आप लोग सर्च करके देख सकते हो, यूट्यूब पर मिल जाएंगे बहुत सारे। इनफैक्ट मैं भी चलो 1-2 दिन के बाद स्ट्रेटजी वीडियो अपलोड कर दूं। तो आपको उस तरफ नहीं जाना है। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस को डाउनलोड करना है, उस सिलेबस को समझना है। कहीं पर समझ नहीं आए तो आप यूट्यूब की हेल्प लो। उसके बाद में एक एक सब्जेक्ट को उठाओ, आप देखो कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस कहां पर है और कहां पर नहीं है। तो उस बेसिस पर आप अपने सब्जेक्ट को जो है प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। उसके बाद में आप जो है रिवाइज करो एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करो। देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है, हम लोग पढ़ते जाते हैं, जब तक हम टेस्टिंग नहीं करेंगे, जब तक हम रिवाइज नहीं करेंगे, हमें क्या पता चलेगा हमें कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। एंड देखो, सबसे ज्यादा जरूरी होता है ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि देखो जब हम ऑफलाइन में रहते हैं तो हमारे, अगर आपने छोटी क्लासेस में नोट किया होगा, अपनी 12th तक की ग्रेजुएशन की क्लासेस अगर आपने अटेंड की है, तो
तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपके 50 लड़कों की क्लास है तो अगर उसमें से कई सारे लड़के जब टीचर क्वेश्चन पूछते हैं तो वो अपना हाथ खड़ा करके क्वेश्चन बता रहे होते हैं, तो आपके माइंड में भी, आपके मन में भी एक उत्साह आता है, एक मोटिवेशन आता है कि नेक्स्ट डे जब भी टीचर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मेरा हाथ भी खड़ा होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम दूसरे दिन पूरी तैयारी के साथ आते हैं कि अगर आज टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसमें मैं जरूर बताऊंगा। यही हमारे अंदर क्या करता है, एक मोटिवेशन लाता है पढ़ने के लिए, हमें कुछ रेडी करने के लिए। लेकिन ऑनलाइन में हम खुद ही कमरे में बैठे रहते हैं, टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहा होता है, वहां पर कमेंट्स में बातें चल रही होती, तो हमें कभी कुछ पता ही नहीं चल पाता कि मेरा स्तर क्या है। तो यहाँ पर आपको चाहिए, यहाँ तो आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो जहां पर आप देख पाओ, कंपेयर कर पाओ कि भाई मेरी रैंक क्या है, या फिर आप एक ग्रुप बनाओ, अपना ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करो जहां पर आप ये देखोगे कि मेरा लेवल क्या है, बाकी के लोगों का लेवल क्या है। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है कंपेयर करना स्टार्ट कर दो, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप अपना स्तर चेक करो, हम किस लेवल पर हैं, ताकि हम और आगे बढ़ पाए। फिर एक बात और देखो, आज के समय में हाँ ये मानता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस के कारण हम फोन को दूर नहीं कर सकते, लेकिन उसका मैंने आपको एक सबसे बेहतर सॉल्यूशन बताया है कि आप अपने डे को 2 स्लॉट में डिवाइड करो। फिर जो आपका सेकंड स्लॉट रीडिंग वाला होता है, उसमें आप कोई ऐसी जो है एप्लीकेशंस आती हैं प्ले स्टोर से, आप उनको डाउनलोड कर सकते हो और उससे आप जो है अपने फोन यूजेस को जो है रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। तो ये आप कर सकते हो। तो इससे क्या होगा ना, आपका फिर जो माइंड है वो डाइवर्ट नहीं होगा, डाइवर्ट होगा तो भी आप अपने फोन को यूज नहीं कर पाएंगे। देखो एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका हमेशा वाई क्लियर होना चाहिए, आप इस फील्ड में क्यों आए, क्यों ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये आपके पास में क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अदरवाइज देखो, आप 1-2 घंटे पढ़ोगे, 1-2 दिन पढ़ोगे, 1-2 महीने पढ़ेंगे, जैसे ही आपके ऊपर प्रेशर बढ़ने लगेगा, आपके पास वो वाई क्लियर नहीं होगा और आप इस तैयारी से थोड़ा दूर हट जाओगे। तो आपके पास में अपना वाई क्लियर होना चाहिए।